तो हम सूखी पट्टी में पढ़ेंगे जालीदार पट्टी, कीटाणु रहित पट्टी, और थर्ड है हमारी है आपातकालीन पट्टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जालीदार पट्टी में क्या होता है कि ये जाली के कपड़े से बनी होती है। इसका जो प्रयोग है वो जालीदार कपड़े पर कीटाणुनाशक यानी कि जो भी मेडिसिन है वो लगाकर किया जाता है। सेकंड है हमारे पास कीटाणु रहित, ये स्टेरिलाइज्ड होती है, इसे पूर्ण रूप से औषधि इसे कीटाणु रहित यानी कि सैनिटाइज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसी में ही आगे ऐड है कि ये सबसे अधिक विश्वसनीय है, लाभकारी होती है। पट्टी के ऊपर कीटाणुनाशक फ्लेलैन का एक टुकड़ा लगा होता है। इस पट्टी को पॉलिथीन में रखकर लिफाफे में बंद कर दिया जाता है। देखिए हमने सूखी पट्टी को, एक मोम लगी होती है उसको फिर लिफाफे में बंद किया था, अभी हमने सूखी पट्टी में पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये कीटाणु रहित जो पट्टी है इसको अभी पॉलिथीन में रखकर लिफाफे में बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपातकालीन पट्टी। आपातकालीन पट्टी ये होती है कि कोई पट्टी उपलब्ध नहीं है सपोज, तो वहां पर जो अवेलेबल है जस्ट लाइक हैंकी है, कोई और कॉटन का पीस है, दुपट्टा है कॉटन का, जो भी हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आ जाता है गीली पट्टी। गीली पट्टी ये पट्टी रुधिर स्त्राव को कम करने, सूजन को कम करने, दर्द में राहत पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा इसे हड्डियों की चोट, मोच में भी प्रयोग करते हैं। गीली पट्टियां भी हमें कितने प्रकार की मिलती हैं? 2 प्रकार की मिलती हैं। ठीक है, गीली पट्टियां भी हमें 2 प्रकार की मिलती हैं। सबसे पहले गर्म पानी की सेक वाली और उसके बाद मिलती है ठंडे पानी की सेक वाली। तो गर्म पानी की सेक वाली पट्टी के कुछ पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं कि एक तौलिया टॉवल लेनी है, उसकी 4 परत करनी है, नमक के पानी में उसे डालना है, फिर उसको पानी में डालकर स्क्वीज करके घाव पर रखना है। यही प्रोसेस जो है वो की गई है ठंडे के साथ। अच्छा, गर्म पानी की सेक हम कहाँ पे यूज करते हैं? ठीक है, पैर में मोच आने पर, आराम में, अस्थिभंग की स्थिति में, ठीक है, ये घाव या दर्द को कम करने के लिए यूज में लाई जाती है। अच्छा, सेम जो तरीका है वो भी जो है वो इसके लिए है, किसके लिए? ठंडे पानी के लिए। हमें उसको जो तय करनी है टॉवल के पीस को, उसको ठंडे पानी में डिप करना है, फिर उसको रखना है। यही तरीका है जैसे गर्म पानी का है। उसके बाद में ये कहाँ यूज होता है? तो जो आंतरिक रक्त स्त्राव है उसको कम करने में। ठीक है, नेक्स्ट चोट व मोच के दर्द को कम करने में। ठीक, अंगों की सूजन को कम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये है पट्टियों के प्रकार। ठीक है, तो पट्टियों के उपयोग के आधार पे और पट्टियों के आकार के आधार पे अगर हम देखेंगे तो हमें जो पट्टियों के प्रकार है वो 2 प्रकार से मिलेंगे। हमने उपयोग के आधार पे देखे और आकार के आधार पर देखे। उपयोग के आधार पर हमने सूखी देखी फर्स्ट, सेकंड हमने गीली देखी। सूखी में हमने 3 देखी, कौन कौन सी? कीटाणु रहित, जालीदार और संकटकालीन यानी कि आपातकालीन पट्टी, हमने जिसके बारे में अभी जस्ट पढ़ा है। उसके बाद ठंडे सेक वाली और गर्म सेक वाली। अब अगर हम आकार की बात करें तो आकार हमें तिकोनी पट्टी और लंबी पट्टी, ठीक है, पूरी पट्टी होगी इसमें तिकोनी में, और चौड़ी पट्टी और पतली पट्टी होगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ नियम दे रखे हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप इसका तो जरूर ही स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है जरूर बनने वाला है, तो आप इसको जरूर अपने पास रखें। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तिकोनी पट्टी। ठीक है, तो बनाने का तरीका 1 बाय 1 मीटर के मार्किन के कपड़े के से बनाना है, सफेद होना चाहिए कपड़ा। ठीक है, उसके बाद उसमें सिलाई उसमें 2 भागों में विभक्त कर लिया जाता है और तीनों कोनों को मशीन कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आपसे कार्य दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ आप बांधने का तरीका देखेंगे। बांधने के तरीके में हमें क्या मिलता है कि पूरी खुली पट्टी, ठीक, उसके बाद में हमें मिलता है, कर देते हैं थोड़ा सा, पूरी खुली पट्टी, ठीक, चौड़ी पट्टी, उसके बाद संकरी पट्टी, यहाँ पर
पिक भी मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन PYQ भी है कि जो गांठें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए अगर आपने देखे कि त्रिकोणीय पट्टियों को सिरे को बंद करने के लिए हम रीव गांठ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हमने रीव गांठ का प्रयोग देखा है। अब इसी तरह से अगर हम पट्टियों की बात करें तो उसमें गांठें ना दो प्रकार से लगती है, एक ग्रेनी गांठ लगती है, दूसरी रीव गांठ लगती है। त्रिकोणीय पट्टी बांधने के उपरांत हमें जो है वो रीव गांठ करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेनी में क्या होता है कि वो सरक जाती है और बंधे गए स्थान पर चुभती भी है, जबकि रीव गांठ क्या होता है कि ना तो वो चुभती है ना ही वो ढीली पड़ती है। यदि ग्रेनी गांठ बांध भी जाए तो चोट से दूर बांधनी चाहिए। अगर फॉर इमरजेंसी बांधनी भी पड़ रही है तो उसको हमें जो घाव है, ठीक है, जो इंजरी हुई है जहां, वहां से थोड़ा सा दूर बांधना चाहिए। ठीक है, रीव गांठ बांधने के बाद पट्टियों के दोनों सिरे जो है आपस में अंदर कर देने चाहिए ताकि वो दिखाई ना दे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि शरीर के विभिन्न अंगों पर तिकोनी पट्टी बांधना। यहाँ पर सिर की पट्टी के बारे में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जबड़े की पट्टी में, वहां पे भी हम तिकोनी पट्टी बांधेंगे, सिर पर भी तिकोनी पट्टी बांधेंगे। देखिए ज्यादा इसमें से यही पूछा जाता है कि कहाँ किस तरह की पट्टी यूज होगी, तो सिर पर तिकोनी पट्टी यूज होनी है, जबड़े पर तिकोनी पट्टी यूज होनी है, कंधे पर। आपको याद हो तो जिन लोगों ने 2022 का एग्जाम दिया है वहां पर पूछा गया है कि सिर पर बांधने के लिए हमें कितनी पट्टियों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से ही देखिए क्वेश्चन था। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है कि कंधे की पट्टी को बांधने के लिए हमें 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। पट्टी लगभग 8 सेंटीमीटर शीर्ष की ओर रीव गांठ बांध दें, ये इन्होंने यहाँ पर पूरे बताया गया है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ मैं हाईलाइटेड पॉइंट ही कवर कर रही हूँ जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। कोहनी की पट्टी की बात करें तो 2 तिकोणीय पट्टियों की आवश्यकता यहाँ पे भी पड़ेगी, ठीक है। एक पट्टी को कोहनी को ढका जाता है, दूसरे से हम झोल बनाते हैं, यानी कि इस तरह से जो बैंड करके डालते हैं वो, देखिए ये मौजूद है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर घुटने की पट्टी, ठीक है, और हथेली की पट्टी। यहाँ कोहनी की पट्टी दी है और कोहनी की पट्टी ही है ये भी। उसके बाद में कूल्हे की पट्टी और पेट की पट्टी, पैर की पट्टी। देखिए हथेली की पट्टी दी है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा हैंड ना, क्या एक है हमारा जिस तरह से हैंड, ये हैंड को पूरा कवर कर दिया गया है, तो ये वो है। और कूल्हे की पट्टी है और पैर की पट्टी है। पैर की पट्टी 5 सेंटीमीटर लगभग मोड़ दिए तो उस पर घाव इस प्रकार रखें कि उंगलियां शीर्ष की भाग की ओर बाहर हो, ये यहाँ बात कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ विशेष स्थानों पर तिकोनी पट्टियों का, तो लार्ज आर्म सीलिंग, ठीक है, यहाँ पे भी यूज करेंगे हम। उसके बाद में शॉर्ट आर्म सीलिंग, यहाँ पर भी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट जॉन सीलिंग। क्या होता है कि हाथ की कोहनी पर ऐसे मोड़ दिए जाते हैं कि उंगली स्वस्थ कंधे की ओर रहती है, यह है सेंट जॉन सीलिंग। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लंबी पट्टियों के बारे में। हमने अब तक पढ़ा है तिकोनी पट्टियों के बारे में, तो तिकोनी पट्टियां कहाँ पर हमने यूज करी, सिर पर यूज करी, जबड़े पर, कंधे पर, कोहनी पर, घुटने पर, हथेली पर, कूल्हे पर, पेट पर, पैर पर। उसके बाद में लार्ज आर्म सीलिंग और स्मॉल आर्म सीलिंग और सेंट जॉन सीलिंग, हमने ये पढ़ा है तिकोनी पट्टियों में। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाता है लंबी पट्टियां। लंबी पट्टियों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किसी चोट या फोड़े फुंसियों पर चीरा लगाने के लिए किया जाता है। जो लंबी पट्टियां हैं वो हम यूज नहीं करेंगे, वो मेडिकल लाइन में ही यूज होती हैं। इनका प्रयोग हड्डी टूटने पर नहीं किया जाता, बल्कि जो है पट्टियां जो है कसी रहती हैं तो कसने से हड्डी टूटने पर हानि हो सकती है, ठीक है। बाजार में जालीदार पट्टी का विशेष पट्टियां उपलब्ध हैं और ये किससे बनी हुई होती है, गौज से। गौज एक बुनाई होती है, आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर के यहाँ आपने कभी देखा हो कि बैंडेज होती है और वो इस तरह से ना, ये इस तरह से उसमें थोड़ा छोटे, बहुत छोटे छोटे ना स्मॉल स्मॉल चेक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये गाज से बनी हुई होती है और ये PYQ भी है कि टेक्सटाइल में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये लंबी जो पट्टी होती है 1 से 8 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है, 1.5 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक लंबी भी होती है, ठीक है।
उसके बाद में खपच्ची, मरहम पट्टी आदि स्थान पर अंक को आधार देना, सूजन कम करना, सूजन को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, ये कुछ नियम है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कि लपेटी हुई लंबी पट्टी बांधने की विधि। तो साधारण चक्राकार पट्टी, ठीक है, मुड़ने वाली चक्राकार पट्टी, अंग्रेजी 8 के आकार वाली पट्टी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंग्रेजी 8 के आकार वाली पट्टी क्या त्रिकोणी पट्टी में आएगी या लंबी पट्टी में आएगी, ये बताया पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद विशेष अंगों पर लंबी पट्टियां, यानी सिर पर हम 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर भी आ चुका है कि सिर पर कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है, हमें 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो आप ये ना समझे कि इस बुक से जो है क्वेश्चन नहीं आए हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। आप 2022 का पेपर जरूर देखिएगा टीजीटी का। उसके बाद उंगलियों पे पट्टी 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी आवश्यकता अनुसार लेकर कलाई के पृष्ठ भाग के लपेट दिया जाता है। देखिए इस तरह से, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अंगूठे की पट्टी, स्पाइक पट्टी, ये पट्टी 2 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 इंच चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ये पैर के बारे में दिया हुआ है। अग्रबाहु पट्टी जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी लगभग 6 मीटर लंबी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास टांग की पट्टी ये है, और टांग की पट्टी पृष्ठगोड़ अग्रभाव के समान टांग की पट्टी बांधी जाती है। कोहनी, घुटने, टखने की पट्टी उक्त स्थानों पर 8 के आकार की पट्टी बांधी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कोहनी, घुटना व टखने पर हम किस आकार की पट्टी बांधते हैं, लंबी पट्टी बांधते हैं, त्रिकोणी पट्टी बांधते हैं, 8 के आकार की बांधते हैं, 6 के आकार की बांधते हैं, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ देखिए मेंशन भी किया है, यहाँ से कुछ टीजीटी में 2006 में क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। तलवे की पट्टी जिनकी किसी पैर में फीट में बिल्कुल लग जाती है नीचे, वहां पर भी है, ठीक है। जांग तथा बाह की पट्टी, कंधे की पट्टी। देखिए ये किसमें कितना सेंटीमीटर चौड़ा है ना, इसको आप जरूर मेंशन कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी, ठीक है। लंबी पट्टी कोहनी पर 4 का आकार बनाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और मिल गया कि कैसा आकार बनाती है, 4 का आकार, F5 के। इस पट्टी में बांधने के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 से 8 मीटर लंबी हमें पट्टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं कि प्राथमिक चिकित्सा में कितनी तरह की पट्टियों का यूज करते हैं हम, त्रिकोणीय और लंबी पट्टी यूज करते हैं। पट्टी बांधने के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो वो गंदी ना हो, ठीक है। सूजन कम करने के लिए, जो ब्लडिंग है उसे रोकने के लिए, क्षतिग्रस्त हिस्से को आराम देने के लिए, पीड़ा कम करने के लिए। पट्टी 2 प्रकार की होती है, सूखी और गीली होती हैं। सूखी में भी हमें 3 प्रकार से मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में गीली में हमें 2 मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लंबी पट्टियां जो फोड़े फुंसियों में चीरे लगाते समय यूज की जाती है। और ये हमारे पास है लंबी पट्टी को बांधने की विधियां, साधारण, चक्राकार, मुड़ने वाली, अंग्रेजी 8 वाली, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आप जरूर देख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आए हुए हैं। और गांठें पढ़ी हमने कि गांठें कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है, ग्रेनी और रीफ होती है, ठीक है। तो ये जरूर 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 आप पढ़ लें, ठीक है। ये है, तो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको जरूर देखें और प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए मैं आपके लिए बना रही हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, इतना बेसिक से आपको जो है बड़े चैनल्स पे नहीं मिलता है। मेरा मकसद ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक से मिले। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है तो आप यहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जो मेरे पास माध्यम अवेलेबल है, मैं उसी को यूज कर रही हूँ और आप तक पहुंच रही हूँ। और मैंने देखा भी है, मेरे पास कमेंट भी आते हैं, अच्छा लगता है। प्लीज मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और री नेट से रिलेटेड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।